हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या इसे ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये अपघटन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहले यदि हम परिभाषा पे बात करें तो इसमें बताया ये जाता है, इसका परिभाषा ये होता है कि वह उत्क्रमणीय, समझिएगा, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन का मतलब ये होता है टूटना, विखंडित होना, खंडित होना। ठीक है, तो यहीं से हम कह रहे हैं कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। यहाँ से समझ लेते हैं, कहा यह जा रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, कहा यह जा रहा है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको कभी भी डेफिनेशन को याद नहीं करना है, ऐसे ही समझना है। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा और बहुत इजी में आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद कीजिए, क्या कहेंगे, ऐसी या वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो सरल अणुओं में टूट जाता है या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो अब आते हैं हम इसका, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, टूट जाता है या विखंडित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो यहाँ पे वही बात, यहाँ से जो हमने पढ़ा है वही बात यहाँ पे लिखा है। तो कभी भी आप यहाँ से याद करेंगे तो आपको बड़ा लगेगा। तो आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलना है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और खासकर आपको डिफिनेशन समझ में नहीं आता है या कोई नियम है जो आपको समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो उस नियम का केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका नाम लिखिए यूट्यूब पर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, दो हमारे चैनल है। तो दोनों में से कोई भी नाम आप रख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक और टॉपिक आता है कि भैया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्या। ये तो हमें पता होगा, तभी तो हम जानेंगे कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक अणु दो सरल अणुओं में टूटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। तो आखिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्या।
तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं वो सब हमने लगभग पढ़ा दिया है, और जो बचे हुए हैं कुछ का उसको हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अभिक्रिया समझ में नहीं आता है, जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो इसका नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो वीडियो मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। यदि मैं इसका सिंपल वे में अगर आपसे इसका डेफिनेशन पे बात करूं तो ये ऐसा मतलब इसे कहा जाता है, एक एग्जांपल से मैं दैनिक जीवन में बताऊं कि ये इस अभिक्रिया में कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई एक पदार्थ से हम दो या दो से अधिक पदार्थ बना सकते हैं, ठीक है, परंतु फिर से वो दोनों या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर उस पदार्थ को नहीं बना सकते। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब है कि आपने दूध लिया और दूध से दही बना दिया, परंतु इस अभिक्रिया में कहा जाता है कि दूध से आप दही बना सकते हैं, परंतु आप चाहें कि फिर से दही से हम दूध बना लें तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस अभिक्रिया को ही हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। परंतु अगर आपको डेफिनेशन जानना हो, इसका एग्जाम्पल जानना हो, इसके बारे में बहुत ही विस्तार में जानना हो, तो आपको केवल नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। तो अब आते हैं, तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे, तो अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो अब आते हैं, थोड़ी सी हम एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल, यदि हम दो मात्रा में KClO3 को ले लेते हैं, ठीक है, यदि दो मात्रा में हम KClO3 को ले लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसमें उष्मा देते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, 2KCl + 3O2 में टूट जाता है। मतलब ये क्या हो गया, 2 KCl यहाँ पे है तो 2 KCl में टूट गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो ये इससे इसमें क्या हो गया, टूट गया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना, परंतु इस पदार्थ से ये पदार्थ नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये गैसीय अवस्था में होता है और ये उड़ जाएगा, गैस में रहेगा तो उड़ जाएगा, और जब ये उड़ जाएगा, ठीक है, तो भैया कैसे ये पदार्थ बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो यही कारण है, ठीक है। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल याद रखना है, और यहीं से तो हम कह रहे हैं कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल, तो मतलब जो एग्जाम्पल से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, यदि हम दो मात्रा में H2O को ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, यदि दो मात्राओं में हम जल को ले लेते हैं, अब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जल में हम क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन की यहाँ पे अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पे होती है, विद्युत अपघटन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो मात्रा में H2O + ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। मतलब यदि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि एक अणु से दो या दो से अधिक भी अणु बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपको नोट्स में याद रखना है, ठीक है, आपने थोड़ी सी गौर किया होगा, तो इसमें क्या कर रहे थे, इस अभिक्रिया में हमने गर्म किया है, मतलब उष्मा दिया है। तो जिस अभिक्रिया में हम उष्मा देते हैं उसे गर्म करते हैं, मतलब जिस अभिक्रिया में हम उष्मा देते हैं तो उस अभिक्रिया में जो अपघटन होता है उसे हम उष्मीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से अपघटन हुआ है, तो यहाँ पे उष्मीय अपघटन हुआ है, क्योंकि हमने इसमें उष्मा दिया है। अगर जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा, तो वहाँ पे कौन सा अपघटन होता है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी आप अगर पूछ दे कि उष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस अपघटन को हम उष्मीय अपघटन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिसके कारण वो क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, तो उस अपघटन को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसे आप इसका भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अपघटन की जो परिभाषाएं होती हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है
तो केवल आपको एक ही कार्य करना है कि उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, ठीक है। और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, PBC ब्रदर्स लिख दीजिए या केवल ब्रदर्स आप लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 10th का फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और टॉपिक वाइज में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ समय रहते ही, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यही कहूँगा मैं अंत में कि यदि आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको अच्छे से मतलब समझ में आ गया हो, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे ये हुआ कि हमारी सपोर्ट भी हो जाएगी, ठीक है, और हमें पता भी चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आप जानते ही होंगे कि शुरुआती में थोड़ी बहुत आप सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।